हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। देखिए, ये एक तरह का एकदम स्पीडी रिवीजन रहेगा, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्लास में इसको बहुत डिटेल डिस्कशन किए, बट हम लोग अभी इसको बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। हाँ, कवरेज फुल रहेगा, लेकिन आपको अटेंशन पूरा देना पड़ेगा। मैं कम समय में विद इन 1.5 आवर्स में मैं इसको पूरा कवर करूँगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मेरे मैट के अनुसार चैप्टर 3 में आता है। यहाँ पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल टेक यू टू द मेन टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको एक मेन टॉपिक करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ बाईबैक। सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है बाईबैक। बाईबैक का बेसिकली 3 सेक्शन होता है, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70। 3 तो सेक्शन होता है, सेक्शन 68, सेक्शन 69 और 70। बाईबैक में क्या होता है, सपोज करिए एक कंपनी है, दिस इज वन कंपनी। कंपनी क्या किया था, शेयर इशू किया था। किसको दिया था, मेंबर्स को, पब्लिक को, और पब्लिक लोग ने सब्सक्राइब किया, तो कंपनी शेयर्स दिया था मेंबर्स को। अब क्या होता है, कंपनी जब अपना ही शेयर्स वापस खरीद लेता है, ठीक है, कंपनी ही क्या कर लेता, अपना शेयर जब वापस खरीद लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाईबैक। क्लियर हो अच्छी तरह से। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करता है पब्लिक को, पब्लिक उसको पैसा देता है और कंपनी उसको शेयर्स दे देता है। लेकिन बाईबैक में क्या होता है, कंपनी पैसा देता है और अपने शेयर्स को वापस खरीद लेता है। दिस इज कॉल्ड बाईबैक। बाईबैक क्या होता है, सेक्शन 68, 69, 70 में डिस्कस्ड है। अब मैं आपको एक एक लाइन दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। बाईबैक क्या होता है, बाईबैक एक कंसेप्ट है जिसमें कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को वापस पेमेंट बैक कर दिया जाता है, आर रीपेड बैक देयर इक्विटी शेयर्स। जैसे कि मैंने बोला, बाईबैक क्या होता है, जब हम लोग जैसे कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करता है, पब्लिक को करता है, पब्लिक से पैसा लेता है। बाईबैक में क्या होता है, कंपनी वापस से पेमेंट दे के अपना शेयर्स वापस ले लेता है। दिस इज कॉल्ड बाईबैक। बाईबैक सिर्फ और सिर्फ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का लोग का होता है, याद रखिएगा। बाईबैक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों का होता है। क्या होता है, बाईबैक एक कंसेप्ट है जिसमें कुछ इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को रीपे बैक कर दिया जाता है उनके इक्विटी शेयर्स। कभी भी लिक्विडेशन से पहले, कंपनी बंद होने से पहले, अगर कंपनी किसी वापस से शेयर्स को खरीद लेता है इक्विटी शेयर होल्डर से, दिस कंसेप्ट इज नोन एज बाईबैक। सबसे पहला मैं आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये बताना चाहता हूँ कि बाईबैक के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। ठीक है, बाईबैक के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। अगर आप बाईबैक करना चाहते हैं तो ये सब सारे कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ गाइस। अगर आप इस सारे कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो आप बाईबैक नहीं कर सकते। सबसे पहले ध्यान से देखिए जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। बाईबैक का 3 सेक्शन है, बाईबैक का 3 सेक्शन है, सेक्शन 68, 69 एंड 70। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे सेक्शन 68 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 68 में 2 डिवीजन होता है, 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले रहेगा प्री, उसके बाद रहेगा पोस्ट। यानी कि अगर आप बाईबैक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्री का मतलब बाईबैक करने के पहले कंपनी को कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पोस्ट का मतलब होता है बाईबैक करने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्री फॉर्मेलिटी। सबसे पहले अगर आप बाईबैक करना चाहते हो तो नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। आपको आर्टिकल से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके समझाता हूँ ताकि अपने बहुत स्पीडी पढ़ लिखे ना। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको बाईबैक करना है तो सबसे पहला फॉर्मेलिटी क्या है आपका प्री बाईबैक में, कि आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ यानी कि इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। ठीक है, और अगर आर्टिकल साइलेंट है, अगर आर्टिकल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप अमेंड कर सकते हो आर्टिकल को बाय पासिंग SRNGM। क्लियर हो अच्छी तरह से। यानी कि अगर बाईबैक करना है तो सबसे पहले चेक करना है कि मेरे कंपनी का आर्टिकल मेरे को परमिशन दे रहा है कि नहीं बाईबैक करने के लिए। अगर नहीं दे रहा तो हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करने के लिए क्या पास करना पड़ता है, SRNGM। फिर दूसरा क्या बोलता है कि बाईबैक, ये जो SRNGM आप पास किए आर्टिकल को अमेंड करने के लिए, अब बाईबैक करने के लिए अलग से SRNGM पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, SRNGM फॉर बाईबैक। ध्यान से समझिए, पहला SRNGM था बाईबैक के लिए, आर्टिकल को चेंज करने के लिए। अब जो SRNGM पास हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, बोलिए, बाईबैक करने के लिए। ठीक है,
अच्छा, आपको एसआर पास करने का नीड नहीं है, आपको एसआर पास करने का नीड नहीं होगा अगर बायबैक सिर्फ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हो रहा है। अगर बायबैक सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व हो रहा है, तब आपको एसआर पास करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बीआर एट बीएम पास करने से भी चलेगा। यानी कि बोर्ड वाले ही लोग आपस में डिसीजन ले लेगा, शेयर होल्डर तक नहीं आएगा। याद रहेगा आपको कंपनीज में। नेक्स्ट, ये 3 फॉर्मेलिटीज़ एक साथ पूरा होना चाहिए। क्या क्या है कि जब आप बायबैक कर रहे हो तो ध्यान देना कि बायबैक इतना ना कर लो कि एक्सीड कर जाए 25% ऑफ इक्विटी शेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसी तरह से बायबैक इतना मत कर लो कि एक्सीड कर जाए 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, या फिर बायबैक करने के बाद तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड नहीं होना चाहिए 2:1 से। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। बायबैक इतना करो कि ये है पर शेयर्स, ठीक है, ये है वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या है, बायबैक कभी भी, सपोज करिए अगर मैं डी को एक्सप्लेन करूं, आपका टोटल 100 पीस इक्विटी शेयर है, 100 पीस समझ तो 100 पीस इक्विटी शेयर है, ठीक है। उसमें से आप बायबैक सिर्फ 25% कर सकते हो, यानी कि 25 शेयर से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। उसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है वो बताता है पर पीस का नहीं, वो बताता है पर वैल्यू ऑफ शेयर्स का। मतलब क्या है, सपोज करिए एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 100 शेयर का दाम कितना होगा, 1000 रुपये। यस और नो? बोल रहा है बायबैक आपका 25 यानी कि 250 रुपया वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना है। एक फुलफिल करना है कि बायबैक एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बायबैक एक्सीड नहीं करना चाहिए 25% ऑफ इक्विटी शेयर, ये हुआ पीस, मतलब पीस। बायबैक वैल्यू से भी एक्सीड नहीं करना चाहिए 25%, और बायबैक के बाद जो रेशियो आता है डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1, यानी कि 2/1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि डेट 2 गुना हो तो चलेगा कंपेयर टू इक्विटी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। क्या डेट 4 गुना बाई 1 हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। यानी कि बायबैक करने के बाद आपको ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर लेना है। नंबर 1, बायबैक एक्सीड नहीं होना चाहिए 25%, और डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो बायबैक का सीधा क्या फॉर्मेलिटी है, बायबैक करना चाहते हैं सर, आर्टिकल परमिशन लेना है, आर्टिकल साइलेंट अमेंड कर देंगे एसआर-इन-जीएम पास करके, फिर एसआर-इन-जीएम पास करेंगे। एसआर-इन-जीएम पास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर बायबैक सिर्फ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का हो रहा है। बायबैक एक्सीड नहीं कर सकता सर डेट इक्विटी रेशियो 2:1, बायबैक एक्सीड नहीं कर सकता 25% ऑफ इक्विटी शेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर, बायबैक कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये याद रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नोट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल आप ले रहे हो ये वाला पोर्शन पे, ठीक है, ये वाला जो मैं इस पोर्शन का बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन पे जो आप पेड अप शेयर कैपिटल ले रहे होते हो वो इंक्लूड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब बायबैक हो रहा होता है कंपनी पेमेंट दे रहा होता है, यानी कि कंपनी के पास से पैसा जा रहा होता है, तो क्या होता है पता है, जितने भी अदर क्रेडिटर है ना उनको टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करना पड़ता है, कंपनी को अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ता है, ये बोलते हुए फॉर्म नंबर SH9 में कि भाई सुनो, हम बायबैक करने के बाद भी सॉल्वेंट रहेंगे, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है कंपनी को इन फॉर्म नंबर SH9 में, क्योंकि कंपनी की तरफ से पेमेंट जा रहा है, क्रेडिटर लोग चाचा मीची करता है, तो कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना सॉल्वेंसी, ये बोलते हुए कि भाई सुनो, बायबैक करने के बाद भी हम सॉल्वेंट रहेंगे। उसके बाद याद रखिएगा, ये फॉर्म जो ROC को सबमिट कर रहा है वो 2 डायरेक्टर करेगा, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, MD, अगर कोई MD है तो एक MD होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बायबैक करने के बाद क्या करना है गाइस, बायबैक करने के बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। बायबैक होने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बायबैक हो जाए, पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी, यानी कि बायबैक करने के बाद क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना है। नंबर 1, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, मैं रेड से जो मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है बायबैक का इन फॉर्म नंबर SH10, याद रखिएगा। बायबैक का रजिस्टर मेंटेन होगा, रजिस्टर में क्या रहेगा, डिटेल ऑफ बायबैक, यस और नो, रजिस्टर में क्या रहेगा, डिटेल ऑफ बायबैक। उसी तरह से जो डिटेल रजिस्टर कंपनी खुद मेंटेन किया बायबैक करने के बाद, वही रजिस्टर उसको ROC को भी सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर SH11,
इन फॉर्म नंबर SH11 में। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब ध्यान से समझिए, फॉर्म नंबर SH11 में वो ROC को सबमिट करेगा क्या, वही डिटेल जो वो रजिस्टर मेंटेन किया खुद के पास फॉर्म नंबर SH10 में। SH11 के साथ वो एक और सर्टिफिकेट शेयर्स का देगा, दैट इज SH15। SH15 इज अ कंप्लायंस फॉर्म, ठीक है, एक कंप्लायंस है। SH15 ये डिक्लेरेशन देता है कि भाई साहब हम बाईबैक का सारा फॉर्मेलिटी पूरा किए हैं। याद रखिएगा, कैंसिल करिएगा शेयर आप 7 दिन के अंदर बाईबैक करने के बाद। 6 महीना तक कोई भी इशू करने नहीं देंगे तुमको इक्विटी शेयर। बाईबैक किया हो ना तो 6 महीने तक फ्रेश इशू नहीं करने देंगे। कोई बाईबैक अलाउड नहीं है नेक्स्ट 1 साल तक। नो बाईबैक इज अलाउड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और आपको सारा बाईबैक फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। याद रहेगा, याद रहेगा आपको? क्लियर है अच्छी तरह से? तो क्या हुआ बोलिए तो सर, हुआ क्या डिटेलिंग में? डिटेलिंग में ये हुआ कि बाईबैक करने के लिए सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आर्टिकल ऑथोराइज कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको SR इन GM पास करना पड़ेगा, ठीक है। SR इन GM का नीड नहीं होगा, आप BR से भी काम चला सकते हो अगर बाईबैक सिर्फ 10% का है। क्लियर हुआ? बाईबैक कैन नॉट एक्सीड 25%, 25% 2:1। याद आ रहा है? ठीक है। आपको सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर SH9। SH10 में कंपनी खुद रजिस्टर मेंटेन करेगा और यही डिटेल वो SH11 में देगा, उसके साथ SH15 फॉर्म सबमिट करेगा ROC को। 7 दिन के अंदर कैंसिल बाईबैक करना पड़ेगा, मतलब जितना शेयर बाईबैक है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। 6 महीना तक कोई फ्रेश इशू करने नहीं देंगे, 1 साल तक बाईबैक करने नहीं देंगे, और नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको सारा कंप्लीट कर लेना है रेजोल्यूशन पास करने के बाद। यानी कि SR इन GM अगर आप 2020 में पास किए तो 2021 तक आपको सारा बाईबैक का फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बाईबैक ऑफ सेक्शन 68। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर सेक्शन। ये सेक्शन 68 है। अगर आप बात करोगे सेक्शन 69 का, ठीक है, सिंपल सा बात बोल रहा है कि अगर बाईबैक आप कर रहे हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, तो जितना का आप कर रहे हो उतना अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना का शेयर बायबैक कर रहे हो उतना का फेस वैल्यू ऑफ शेयर आपको एक अकाउंट बना के डालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CRR। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बाद में यूज होगा बोनस इशू करते वक्त, बोनस शेयर देते वक्त ये CRR यूज होगा, जिसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आई होप आपका क्लैरिटी आ चुका है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सेक्शन 70 बोलता है, और मेरे को लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला पोर्शंस मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर्सनल इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। मेरे को ज़्यादा लगता है कि ठीक है पेपर इससे स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है ये पोर्शन से, ठीक है। ये बेसिकली बोलता है बायबैक तुमको कब करने नहीं देंगे। अगर तुम ये कंडीशन में फॉल होते हो या ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो बायबैक करने नहीं देंगे। सबसे पहला, बायबैक करने नहीं देंगे तुमको किसी सब्सिडरी कंपनी से, तुम्हारा खुद का सब्सिडरी कंपनी, उससे हम बायबैक करने तुमको नहीं देंगे। इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी बायबैक नहीं कर सकता, भाई उसका काम ही है, धंधा है शेयर्स में पैसा लगाना, तो वो नहीं बायबैक कर सकता। कंपनी को बायबैक करने नहीं देंगे अगर वो डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट मतलब पेमेंट नहीं किया, रीपेमेंट नहीं किया, क्या चीज़ का? डिपॉजिट का, इंटरेस्ट का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं किया है, ठीक है, डिविडेंड पे नहीं किया है, कोई भी तरह का लोन या इंटरेस्ट पे नहीं किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इतना सारा पेमेंट ऑलरेडी बाकी और तुमको बायबैक करना है। नीच आदमी, एकदम नीच है कंपनी, तो तुमको बायबैक करने नहीं देंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट, पढ़ाया हुआ है सब। कंपनी अगर डिफॉल्ट किया, क्या चीज़ में डिफॉल्ट किया? एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, डिविडेंड नहीं देता है, फेलियर किया है डिविडेंड देने से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट काम बाकी है और तुमको बायबैक करना है, घटिया आदमी, याद रहेगा आपको, तो बायबैक करने नहीं देंगे। तो गाइज ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन था बायबैक का, सेक्शन 68, 69, 70। मैं वीडियो शॉर्ट रखूंगा, एक एक टॉपिक पे बनाऊंगा, तो आप अच्छा से पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर।